हम चाहते हैं कि यीशु का नाम दुनिया के हर देश में चमके। हम चाहते हैं कि कलवरी के क्रूस पर यीशु की जो जीत हुई वह सबको दिखाई दे। हम चाहते हैं कि यीशु का राज्य पूरी धरती पर स्थापित हो जाए। और बाइबल हमें बताती है कि यह कैसे होगा। यीशु ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो कहो, तेरा राज्य आए। बाइबल कहती है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर हमला होता रहा है और ताकतवर लोग इसे बलपूर्वक हासिल करते हैं। हमने देखा है कि बहुत से लोग पवित्र शास्त्र का गलत मतलब निकालते हैं। इसी वजह से कई लोग गलत तरीके से प्रार्थना करते हैं। लेकिन सौभाग्य से परमेश्वर इन आखिरी दिनों में इन चीजों को सुधार रहे हैं। बाइबल कहती है, खुद को परमेश्वर के सामने ऐसा सेवक साबित करो जिसे शर्मिंदा न होना पड़े और जो सत्य के वचन को सही तरीके से बांट सके। प्रेरित पौलुस ने जब तीमुथियुस को पत्र लिखा तो सत्य का वचन पुराने नियम या तौराह के बारे में था। पुराने नियम को पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन उसे सही तरीके से समझने और लागू करने के लिए एक खास तरीके की जरूरत है। पुराने नियम को समझने के लिए आपको उसे बांटने का सिद्धांत अपनाना होगा, क्योंकि पुराने नियम में कुछ बातें ऐसी थीं जो एक खास समय के लिए थी और अब उनका समय खत्म हो चुका है। पौलुस जानते थे कि पुराने नियम की हर बात आज वैसी की वैसी लागू नहीं होती। हमें उसे परमेश्वर की समझ और बुद्धि के साथ पढ़ना चाहिए। उदाहरण के लिए बाइबल कहती है, उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। लेकिन अब ऐसी आयतें हम पर लागू नहीं होती। हम अब परमेश्वर के फाटकों में प्रवेश नहीं करते। अक्सर जब हम प्रार्थना शुरू करते हैं तो हम गाने लगते हैं, हे प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। लेकिन सुनिए, धन्यवाद के साथ फाटकों में प्रवेश करना पुराने नियम के लोगों के लिए एक आदेश था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे अदन के बगीचे से बाहर निकाल दिए गए थे। यीशु के क्रूस पर मरने से पहले इंसान को परमेश्वर की उपस्थिति में सीधे जाने का अधिकार नहीं था। पुराने नियम में हम परमेश्वर के लिए अजनबी थे। हम परमेश्वर के जीवन से पूरी तरह दूर थे। हम मरे हुए के समान थे। मलाकी की किताब में भी यही लिखा है। परमेश्वर कहते हैं, अपना 10वां अंश भंडार में लाओ और मुझे आजमाओ कि क्या मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग की खिड़कियां नहीं खोलता। इसका मतलब है कि वे लोग परमेश्वर के राज्य से बाहर थे। परमेश्वर स्वर्ग की खिड़की से आशीषें नीचे उन लोगों पर बरसाते थे जो बाहर थे। लेकिन जब हम यीशु के पास आए तो सब कुछ बदल गया। आपका नया जन्म हुआ है। आप परमेश्वर के राज्य में पैदा हुए हैं, सीधा परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर। इसलिए हमें अब उसके फाटकों तक चलकर आने की जरूरत नहीं है। हम पहले से ही उसके अंदर हैं। हम मसीह के साथ स्वर्ग में ऊंचे स्थानों पर बैठे हैं। इस बदलाव के लिए हालेलुया कहें। अब मेरे साथ बोलिए, मैं पुराने नियम के इंसान जैसा नहीं हूं। मैं एक नई सृष्टि हूं। मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, मसीह में पैदा हुआ हूं। मैं मसीह के साथ स्वर्ग में बैठा हूं। इसलिए मैं परमेश्वर के पास जाता नहीं हूं। मैं तो परमेश्वर के अंदर हूं। परमेश्वर मेरे अंदर है। उसी में मैं चलता फिरता हूं और उसी में मेरा जीवन है। तो अब मैं धन्यवाद के साथ फाटकों में प्रवेश नहीं करता, बल्कि मैं अपने पिता के साथ आत्मा से आत्मा में बात करता हूं। नए नियम में हम दूरी से नहीं आते, बल्कि हम परमेश्वर के साथ संगति करते हैं। हम परमेश्वर की आराधना आत्मा में करते हैं। पुराने समय से लेकर यीशु के जी उठने तक परमेश्वर सच्चे आराधकों को ढूंढ रहे थे। जो लोग फाटकों में धन्यवाद के साथ प्रवेश करते थे, वे कभी भी सच्चे आराधक नहीं बन पाए, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। जब तक इंसान खुद आत्मा में नहीं बदल जाता, तब तक उसकी आराधना परमेश्वर को स्वीकार नहीं होती। यीशु ने कहा, परमेश्वर आत्मा है और उसे ऐसे आराधक चाहिए जो उसे आत्मा और सच्चाई में पूजे।
हम बहुत लंबे समय से अपने शरीर के डर और लालच में फंसे हुए थे। परमेश्वर अब आपके अंदर के शरीर के मोह को खत्म करना चाहते हैं। परमेश्वर आपके इंसान होने की सीमाओं को हटाना चाहते हैं। आपके अंदर से अब आत्मा जाग रही है। आपका ईश्वरीय स्वभाव बाहर आ रहा है। बाइबल कहती है कि हम परमेश्वर के स्वभाव के सहभागी हैं। हम अब कोई मेहमान या अजनबी नहीं हैं। हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं। जब यीशु ने प्रचार किया तो उन्होंने राज्य का प्रचार किया। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रवेश करने के लिए फिर से जन्म लेना जरूरी है। यीशु ने कहा, मैं ही वह द्वार हूं जिससे तुम एक नागरिक बनकर राज्य में वापस आ सकते हो। जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। परमेश्वर ने हमें अपनी आत्मा से बात करने के लिए बुलाया है। जब हमारी आत्मा परमेश्वर की आत्मा से बात करती है तो एक बिजली जैसा जुड़ाव पैदा होता है। उस जुड़ाव से बीमारियां ठीक होती हैं, शरीर फिर से जवान हो जाता है और कैंसर जैसी बीमारियां खून से साफ हो जाती हैं। जब इंसान आत्मा के जरिए परमेश्वर से जुड़ता है तो ईश्वरीय शक्ति के सारे रास्ते खुल जाते हैं। इंसान फिर से सिद्ध बन जाता है। आपकी रग रग में बदलाव आता है। यह आत्मा का समय है। अपनी आत्मा को जागने दें। अपने शरीर और अपने दिमाग की बातों को शांत करें। अपने अंदर के इंसान को बाहर आने दें। मैं परमेश्वर का वचन लेकर आया हूं। मैं पवित्र आत्मा के निर्देश लेकर आया हूं। स्वर्ग और धरती के हर प्राणी इस वचन को सुने। पानी के अंदर रहने वाले और हवा में उड़ने वाले जीव परमेश्वर का वचन सुने। यीशु राजा है। यीशु प्रभु है। उसका राज्य आ रहा है। शैतान, तेरा राज्य हवा, पानी और धरती से खत्म किया जाता है। अब केवल यीशु का राज्य राज करेगा। हम चाहते हैं कि यीशु राष्ट्रों में प्रकट हो। हम देखना चाहते हैं कलवरी पर मसीह की विजय सिर्फ एक इतिहास न रहे बल्कि एक जीवित वास्तविकता बने। हम देखना चाहते हैं यीशु का राज्य स्थापित हो धरती पर जैसा स्वर्ग में है। और फिर बाइबल बताती है यह कैसे होगा। यीशु स्वयं कहता है, जब तुम प्रार्थना करो तो यह प्रार्थना करो, तेरा राज्य आए। फिर शास्त्र कहता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से स्वर्ग का राज्य बल सहता है और बलवंत उसे बल से लेते हैं। लेकिन समस्या यह है, बहुत से वचन गलत तरीके से समझे गए, गलत तरीके से सिखाए गए और उसी कारण बहुत सी प्रार्थनाएं व्यर्थ में की गई। परंतु इन अंतिम दिनों में परमेश्वर इन बातों को सुधार रहा है। शास्त्र कहता है, अपने आप को परमेश्वर के सामने स्वीकृत दिखाने का यत्न कर। ऐसा कारीगर बन जिसे लज्जित न होना पड़े और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से विभाजित करे। यह सत्य का वचन जिसका उल्लेख पौलुस तीमुथियुस को लिखते समय करता है, वो क्या था? तोरा, कोई जोर से कहे तोरा, अर्थात जिसे हम पुराना नियम कहते हैं। पौलुस ये नहीं कह रहा कि तोरा को छोड़ दो। वह कह रहा है तोरा को ठीक रीति से पढ़ो, ठीक रीति से बांटो, ठीक रीति से लागू करो। क्योंकि पुराने नियम में कुछ निर्देश एक विशेष समय के लिए थे, एक विशेष युग के लिए थे और वे निर्देश अब समाप्त हो चुके हैं। इसलिए हम पुराना नियम जैसे का तैसा न खा सकते हैं, न पी सकते हैं। हमें उसे दिव्य प्रकाश में पढ़ना है, विभाजन के सिद्धांत से, अलगाव की समझ के साथ। उदाहरण के लिए शास्त्र कहता है, धन्यवाद के साथ उसके फाटकों में प्रवेश करो। लेकिन आज हम फाटकों में प्रवेश नहीं करते और यही कारण है कि बहुत से लोग प्रार्थना शुरू करते समय सिर्फ गाना शुरू कर देते हैं। नहीं, वह निर्देश पुराने नियम के लोगों के लिए था, क्योंकि कलवरी से पहले मनुष्य को परमेश्वर की उपस्थिति में सीधी पहुंच नहीं थी। वे अदन से निकाले गए थे। वे सिय्योन के नागरिक नहीं थे। वे परमेश्वर के राज्य के बाहर थे। लेकिन जब यीशु आया, सब कुछ बदल गया। तुम पुनर्जन्म पाए, तुम राज्य में जन्मे, तुम परमेश्वर की उपस्थिति में जन्मे। अब हम फाटक में नहीं आते, हम मसीह में हैं। मसीह हमारे भीतर है। हम तीसरे स्वर्ग में मसीह के साथ बैठाए गए हैं। कोई विश्वास से बोले
हालेलुया। इस आत्मिक स्थानांतरण के लिए अब मेरे साथ घोषणा करो, मैं पुराना सृजन नहीं हूं, मैं नया सृजन हूं। मैं परमेश्वर से जन्मा हूं, मैं मसीह में जन्मा हूं, मैं मसीह में स्वर्गीय स्थानों में बैठा हूं। मैं परमेश्वर के पास नहीं आता, मैं परमेश्वर में हूं और परमेश्वर मुझ में है। उसी में मैं चलता हूं, उसी में मैं जीवित हूं, उसी में मेरा अस्तित्व है। इसलिए अब हम दूरी से नहीं आते, हम संगति करते हैं। हम आत्मा से, आत्मा में पिता से जुड़ते हैं। यीशु ने कहा, परमेश्वर आत्मा है और वह ऐसे उपासकों को ढूंढता है जो आत्मा में और वास्तविकता में उसकी उपासना करें। बहुत समय से हम देह की सीमाओं में फंसे रहे, डर, भ्रम, मानवीय सोच। लेकिन अब परमेश्वर हर सीमा को हटाने आ रहा है। आत्मा तुम्हारे भीतर से उठ रही है, दिव्य स्वभाव जाग रहा है, क्योंकि लिखा है हम उसकी दिव्य प्रकृति के भागीदार बने हैं। हम अब फाटकों में नहीं जाते, हम नागरिक हैं। यीशु ने राज्य का प्रचार किया और कहा, मनुष्य को फिर से जन्म लेना होगा। जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है। अब आत्मा आत्मा से संवाद करेगी और उस संवाद में पुनर्स्थापन होगा, नवीनीकरण होगा, जीवन में व्यवस्था आएगी। यह आत्मा का समय है। देह को शांत करो, मन को शांत करो और भीतरी मनुष्य को उठने दो। मैं प्रभु का वचन लेकर आया हूं, मैं पवित्र आत्मा के निर्देश लेकर आया हूं। स्वर्ग सुन ले, पृथ्वी सुन ले, समुद्र सुन ले, वायु सुन ले। यीशु राजा है, यीशु प्रभु है, उसका राज्य आ रहा है और अंधकार का राज्य अब हटाया जाता है। अगर यह संदेश आपको आशीष दे रहा है तो इसे शेयर करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन बदलता है। और याद रखो, सब कुछ, सब सामर्थ, सब महिमा यीशु ही की हो। आमीन।